की तरफ चोर की तरफ से कई राउंड फायरिंग हुआ और फायरिंग और भीड़ में कौन मारा नहीं मारा इसका पुख्ता करना नामुमकिन है, इसलिए कि ग्रामीण माहौल ऐसा होता है। ठीक है सर, ठंडा तो मसौढ़ी प्रखंड के डोरी पर गांव में हूं, जहां पर कि रात में कुछ अज्ञात चोरों ने यहां चोरी करने का कोशिश किया और वह ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया और पकड़ने के क्रम में मारपीट में उसका मौत हो गया है। आइए मैं आपको कुछ ग्रामीणों से रूबरू कराता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ है यहाँ पर घटना। क्या नाम हुआ है आप लोग का, कुछ बताएंगे? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ, साहवत पंचायत का मुखिया हुआ। अच्छा अच्छा, कैसे क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर रात में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसमें गांव के लोग जाग गए। जाग के बाद हल्ला हुआ, चोर को लोग पीछा किए, तो गांव के तरफ से जानकारी मिली है कि वो लोग के तरफ चोर की तरफ से कई राउंड फायरिंग हुआ और फायरिंग के दरमियान ये लोग दो भाग में भागे, जिसमें कई लोगों ने जान बचा के भागने में सफल हो गए। एक जो चोर जो धराया वो जनता के आक्रोश का शिकार हुआ और इस पिंज में लुक गया था, जिसको जनता ने ग्रामीण जनता को नज़र पड़ी और कोशिश किया कि उससे पूछताछ कर कुछ जानकारी मिले। बाकी इतने काफ़ी जनता जुट गया था, उसकी शिकार काफी संख्या में भीड़ रहने के कारण भीड़ का शिकार हो गया। हाँ, जनता का शिकार हुआ। और कितनी संख्या में था ये समझ में नहीं आया। ये लोग कहते हैं कि करीब करीब 5-6 से ऊपर की संख्या था। उन लोग की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुआ है, जिसमें जनता नहीं फायरिंग होता तो चारों पांचों चोर जितना लोग था, जितना संख्या में जनता जुट गई थी, चारों गिरफ्तार होता, ताकि जान बचाने के लिए सुरक्षा के ख्याल से जनता ज़्यादा पीछा नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोग के पास हथियार था। जब हथियार था तो हथियार के सामने भाई निहत्थे लोग सही सही बात। निहत्थे लोग कैसे जाते हैं, इसलिए जनता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के मुखिया जी हैं, इनको कहना है कि काफी संख्या में वो लोग था, लगभग 4-5 की संख्या में। और ग्रामीणों ने जब चोरी करते हुए ऐसा आहत हुआ होगा, किसी तरह से अनुभव हुआ होगा कि चोर आ गया है गांव में, तो गांव का माहौल कुछ ऐसा होता है मित्रों कि शहर वाली माहौल नहीं है। गांव में एक बार हु बोलता है तो सारी गांव निकल के रोड पे आ जाता है। और भीड़ में कौन मारा नहीं मारा इसका पुख्ता करना नामुमकिन है, इसलिए कि ग्रामीण माहौल ऐसा होता है कि एक गांव नहीं, अगल बगल के 10-5 गांव है, तो एक हल्ला कीजिएगा तो 10-5 गांव के लोग जुम जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इस तरह का घिनौना काम कर रहा है, आदमी कितना मुश्किल से पैसा कमाता है और उसका पैसा अगर कोई चोरी करके लेके चला जाए तो उसके साथ तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए। अब मैं जज नहीं हूं कि जजमेंट कर सकता हूं, आप लोग स्वयं कमेंट करके बताइएगा कि जो उसके साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, सो आप लोग स्वयं बताइएगा। और हल्ला में भीड़ में इसका मौत हुआ है, किसने मारा नहीं मारा, वो रात्रि का टाइम था, रात्रि में भीड़ में आप समझ ही सकते हैं। और ग्रामीणों का आक्रोश ऐसा होता है, 4-5 गांव का लोग यहाँ पे जुट गए थे, ऐसा यहाँ ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है। और उसका बाकी सहपाठी जो था, उसका और भी चोर का ग्रोह था, उसका खुलासा नहीं हो पाया। इन लोगों ने, ग्रामीणों ने बता रहा है, ग्रामीण बहुत डरते हैं, इन लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। इन लोग को कहना है कि और इससे कितनों हम लोग पूछे तुम्हारे साथ और कितना लोग था, कौन था, लेकिन किसी का इसने नाम नहीं बताया। और अंतोगत्वा लोग पीट पीट कर इसे मौत का शिकार होना पड़ा। इसलिए इस तरह का कदम जो भी आगे उठाता है, जो मेहनत मजदूरी नहीं करता है, चोरी करता है, उससे इसको सीख लेना चाहिए कि चोरी करने वालों के क्या हाल होता है। क्या और अब कोई कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं बोलेंगे, हम समझ रहे हैं ग्रामीण माहौल बहुत ये होता है, लगता है पुलिस प्रशासन एक तो इतना टॉर्चर करने लगता है कि आदमी सोचता है कि बोलेंगे कहीं फिर हमें प्रशासन न टॉर्चर करना पड़े। इसलिए आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह का घटना आए दिन होते रहता है। कहीं नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन से भी चूक है, सही चोर को पकड़ नहीं पाते हैं या पकड़ पाते हैं तो छोड़ देते हैं। इसके वजह से वो लोग का मन थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा रहता है। और इस तरह का घटना और कभी हुआ है इस एरिया में? यहाँ पर इस गांव में लगातार कई घटना घट रहे थे। यहाँ पर चौथा घटना ई था। पहला घटना यहाँ कई मवेशी को खोल लिया गया था,
और मवेशी को इन्होंने लगातार शिकार कर रहे थे। गरीबों का भैंसी रोड पर झोपड़ी में रहता है, खुला है, दरवाज़ा नहीं है। गरीबों के पास तो जानवर ही रहता है, जिससे वो अपना जीवन जीविका चलाते हैं। वो लगातार इन चोरों के ज़रिए यहाँ खोलने का काम चल रहा था। ये तीसरा अटैक था। यहाँ के घर में सिकड़ी लगा दिया गया था, सिकड़ी को बाँध दिया गया था, जैसा कि जानकारी मिल रहा है। और उसके बाद कई घरों में खेला, जिसमें बक्सा उठाने का काम किया, बर्तन-उर्तन लोग गिरा, तो लोग जाग गए और उसी बीच में पूरा शोर हुआ। ये जैसा कि चोर ने जब गांव में प्रवेश किया तो बाहर से सिकड़ी लगा दिया है। गांव में जो कुंडी होता है, बाहर से कुंडी लगा दिया ताकि कोई निकले नहीं अगल बगल के घर में। लेकिन ग्रामीण लोग बहुत शातिर होते हैं, छत पर भी बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने यहाँ अपना काम का अंजाम देने का प्रयास किया। और ये इसका पहला प्रयास नहीं है। इस गांव में इसका पहले भी मवेशी यानी कि गाय भैंस इसका पहले भी 2-3 बार खुल चुका है। उसके बाद ये लास्टली तीसरा या चौथा राउंड में ये पकड़ में आया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि इसका और सहपाठी था जो ये बताया नहीं। कहीं नहीं तो कहीं ये ऐसा लगता है कि चोर बहुत पकिया रहा होगा, जो कि मर गया लेकिन अपना साथी का नाम तक नहीं बताया इन्होंने। इसी के साथ मैं SK अंबानी, जय हिंद जय भारत। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।